आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू की एक बेटी जो है वो काफ़ी मशहूर हो चुकी है, जो एक फीमेल ड्राइवर के नाम से जानी जाती है। उनसे आज हम बात करेंगे। पहले वो छोटी गाड़ी चलाते थे, फिर बस, आज जो है एक रिकवरी वैन चलाते हैं। बहरहाल इनको इसी फील्ड के मुतल्लिक पूछने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना जो है ज़रूरी है कि जिसके पास टैलेंट है उस टैलेंट को जो है लोग देखते नहीं हैं और उस टैलेंट को पहचानते नहीं हैं। और आला हुकाम से भी हम एक गुजारिश करते हैं कि अगर किसी के पास टैलेंट है तो आप उसे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं देते हैं। इनसे ये भी सवाल करेंगे और इंतज़ामिया से क्या उम्मीद करते हैं इसके मुतालिक भी सवाल करेंगे। जी मैडम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि फीमेल ड्राइवर जो है पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में मिला है। कैसे फील कर रही है इस फील्ड में? मैं तो बहुत फील करती हूँ। मेरा नाम पूजा है, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जे&के स्टेट से। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं बड़ी गाड़ी चलाती हूँ। तो मुझे बहुत ही मतलब शौक़ था पहले मेरा गाड़ी चलाने का, बड़ी गाड़ी। तो अब मेरा ये शौक़ पूरा हो रहा है। तो थैंक्स करती हूँ मैं उनका, जिन्होंने मुझे अपनी लाखों की गाड़ियाँ मेरे हाथ में दी, मुझे पे भरोसा करके। तो अब मैं बहुत ही खुश हूँ। कौन कौन सी गाड़ी आज तक आपने चलाई है? मैंने पहले छोटी गाड़ी चलाती थी, तो उसको फिर मैंने टैक्सी यूज़ किया, टैक्सी चलाती रही 2-3 साल। उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग सिखाने का काम किया यहाँ जम्मू मोटर के पास जी। तो उसके बाद बीच बीच में मैं ट्राला चलाती रही, 12 चक्की गाड़ी। तो उस पर थोड़ा सा ट्रेन हो गई मैं। तो उनका भी थैंक्स करती हूँ जिन्होंने अपना ट्राला दिया मुझे चलाने के लिए। उसके बाद मैंने मेरा लाइसेंस बन गया ट्राले पे, मैंने ट्राई पास करके लाइसेंस बना। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं कोशिश करती हूँ, मुझे शायद बस मिल जाएगी। तो मैंने कोशिश की, बस वालों से बात की, तो उन्होंने मुझे बस भी दे दी। तो मुझे ऐसे सपना सा लगा कि इतनी जल्दी मुझे बस कैसे मिल गई, भरोसा कैसे कर लिया उन्होंने मुझ पर। तो मुझे यही लगता था कोई मेरे पे भरोसा नहीं करेगा, मैं कैसे गाड़ी चला पाऊँगी। लेकिन उनका थैंक्स करती हूँ। रशपाल जी हैं जिन्होंने पहली बार मुझे अपनी बस दी मेरे हाथ में और भरोसा किया मुझ पर। और जिन्होंने ट्राला दिया था उनका भी थैंक्स करती हूँ, राजेंद्र सिंह जी हो। तो बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है इस कामयाबी में। तो आज भी कामयाब तो नहीं हूँ, खाली मेरा ये शौक़ पूरा हुआ है। लेकिन अगर मतलब मेरी अगर ड्राइविंग किसी को अच्छी लगती है तो तभी कोई मुझे जॉब दे सकता है। तो लाइसेंस आपके पास हैवी है या लाइट व्हीकल है? लाइसेंस हैवी है, तभी तो मुझे गाड़ी मिल रही है बस वगैरह चलाने के लिए। ऐसे तो कोई नहीं ना देगा मुझे। तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपको मिल रहा है या नहीं? कहीं से ऑफर आ रहा है या नहीं? नहीं, कोई ऑफर नहीं आया है। क्या बताना चाहेंगे आज की गवर्नमेंट को, जो आज की गवर्नर इंतजामिया है या मरकजी सरकार है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि एक पहली फीमेल ड्राइवर आई थी लेकिन उसको भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है कि गवर्नमेंट को चाहिए डिग्रियाँ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट वगैरह चाहिए। और गवर्नमेंट की नौकरी जो ले रहे हैं वो बोल रहे हैं हमने इतना पैसा दिया तभी हमें जाके गवर्नमेंट की जॉब मिली है। तो हमारे पास ना ही तो पैसा है, ना ही हमारे पास डिग्रियाँ हैं। हाँ, काम करने, मेहनत करने का पूरा तजुर्बा है और दिल से काम करते हैं। जहाँ भी जाते हैं अपना काम समझ के करते हैं, किसी का नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जिन्हें जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं? घर वाले कहते हैं कि कहीं मार्केट जा रही हो, कहीं कुछ और न हो जाए। उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी लड़कियों को बाहर जाने से रोक रही हैं? देखो, लड़कियां तो सब कुछ करती हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं करने दिया जाता है कि खाली माँ बाप को अपनी नाक बचानी होती है। वो बोलते हैं हमारी बेइज्जती ना कहीं हो जाए, हमारी बेटी बाहर जाएगी तो लोग हमारे ताने मारेंगे, बातें करेंगे, उनकी बेटी बाहर जा रही, काम करने जा रही, दिन रात वहाँ पे चल रही। ऐसे ताने शायद मेरी फैमिली को, मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को भी मिले हैं। लेकिन मैंने उनको यही बोला है कि लोगों का काम होता है खाली बातें करना, कोई किसी को कुछ देता नहीं है। जब हम परेशान होते हैं, पैसा चाहिए, तो कोई हमें देने नहीं आता है, खाली बातें ही करते हैं लोग। तो हमें लोगों की बातों में आके हमें अपने मतलब जो है काम या सब कुछ नहीं छोड़ना होता है किसी की बातों में आके। तो मैं चाहती हूँ कि बेटियाँ जो है उनको आगे आने दें, उनको सपोर्ट भी करें। जो उनका सपना है वो पूरा होना चाहिए। बेटियाँ खाली यहाँ पे चूल्हा चौका संभालने के लिए नहीं आई हैं, गुलामी करने नहीं आई हैं हमारी। तो
बहू और बेटी एक समान रखनी चाहिए। जैसे बहुओं पे ज़्यादा रोक लगी होती है कि तू हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पे नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, तो उनको खाली अपने मतलब पेरेंट्स के इन लॉज के कहने पे चलना पड़ता है, तो वो कैसे अपने सपने पूरे कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ, हर एक फैमिली से गुजारिश करती हूँ कि बेटियां भी एक लाइफ लेके आई हैं, जीने के लिए आई हैं, ना कि गुलामी करने आई हैं। उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए जीने का, अपना शौक़ पूरा करने का, अपने सपने ड्रीम जो भी हैं पूरे करने का पूरा हक होता है हर एक लेडी को। आज तक किसी इंतजाम यानी गवर्नर या किसी डीसी या एसएसपी ने आपको बुलाया कि आ जाओ हम आपको जॉब देंगे, या आपको उम्मीद है कि वो जो है आपको बुलाएंगे, आपको लगता है कि मैं उनके पास जाऊं, उम्मीद करती? देखिए, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी मुझे 1.5 महीना हो गया, बस भी चला रही, ट्रक भी चला रही, ये क्रेन रिकवरी वाली गाड़ी भी चला रही हूँ। तो क्या गवर्नमेंट नहीं देख रही मुझे क्या? लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए सर्टिफिकेट, चाहिए बड़े बड़े सर्टिफिकेट चाहिए पढ़ाई वाले, काम चाहे कोई करे या ना करे, खाली सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट को। तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होता है, गरीब खाली दिहाड़ी लगाएगा तो खाना खाएगा। क्या कितनी मुश्किलात का सफ़र रहा है आज तक आपको इस फील्ड में आने के लिए, और इस फील्ड में क्या परेशानी कोई आ रही है या नहीं? देखिए, परेशानी उसी को आती है जिसके पास कुछ होता नहीं है। जिसके पास पैसा होगा तो वो तो गवर्नमेंट जॉब भी ले लेगा, पढ़ाई भी कर लेगा। जिसके पास पैसा होगा ही नहीं, वो कहाँ से क्या करेगा? जिसके पास टैलेंट भी होगा, वो टैलेंट भी अंदर ही रह जाएगा उसका। खाली गवर्नमेंट को चाहिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, जिसके माध्यम से उसको जॉब मिल सकती है, जहाँ कोई पॉलिटिक्स लड़ रहा है, जहाँ कुछ भी करता है। गरीबों को तो खाली एक दिहाड़ी से मतलब है, दिहाड़ी लगेगी तो फुल्का खाएंगे, रोटी खाएंगे, बस। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को एज ए फीमेल ड्राइवर? फीमेल ड्राइवर जो हैं उनको तो पहले देख के लोग भाग जाते हैं कि ये गाड़ी कहीं हमारे ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन आज तक कहीं देखने को मिला नहीं है कि किसी फीमेल ने किसी को मारा होगा। खाली फीमेल का एक तो मजाक बनाते हैं लोग कि इनको गाड़ी नहीं चलानी आती है, इनके पास दिमाग नहीं होता है। तो मैं यही प्रूफ करना चाहती हूँ, कोई बंदा ये ना बोले कि फीमेल के पास दिमाग नहीं होता, लेडी कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे आज भी मैं देखती हूँ, जब मैं बस चलाती थी तो बड़े सारे लड़के जो ऐसे देख देख के हंसते भी हैं, मजाक भी लेते हैं बहुत सारे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसी की बातों पे नहीं आना है, हमें अपना काम करते जाना है, मेहनत करनी है, हमें किसी पे ध्यान नहीं देना होता है लोगों की बातों पे। जब आप ड्राइविंग करते थे तो जब आपको लोग देखते थे तो कैसे कैसे बातें आपके लिए पेश करते थे? देखिए, जो अच्छी सोच वाले होते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, वो बुरे बंदे में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जो बुरी सोच वाले होते हैं वो अच्छे लोगों के अंदर भी बुराई ढूंढ लेते हैं। फ़र्क इतना है, बस सोच का फ़र्क होता है। इंतज़ामिया के लिए कोई मैसेज ताकि आपको जॉब मिले? मैसेज क्या बोलूँगी, यही होता है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदलो तो सारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी फीमेल ऑफिसर भी हैं, नेता भी हैं, और इंतज़ामिया के अंदर जो है काम भी करते हैं। उन्हें भी जो है एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर वो भी इस तरह का कदम लेते कि हमें भी एक फ़ीमेल ही ड्राइवर होती तो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिसर, किसी न किसी ब्यूरोक्रेट और किसी न किसी नेता, फीमेल लीडर के पास जो है ये ड्राइवर होती। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इन्हें आज तक जो है नज़रअंदाज किया गया। उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया जो है इनके लिए भी कोई अच्छी सी जॉब निकालेगा। बहरहाल इनके पास जो है 8th पास डिग्री है, उसके साथ साथ हैवी ड्राइवर लाइसेंस भी है। उम्मीद करेंगे कि उन्हीं कागजात की बिना पर जो है इनको एक जॉब मिलेगी। बाकी बने रहें देखिए दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।